इश्क जुनूनी। खाओ खाओ इसे। हर एक निवाले के साथ किसी की जान, किसी की खुशी, किसी की इज्जत, सब कुछ निकल जाओ। बस कंपाउंडर, बहुत सुन लिया हमने। एक शब्द नहीं सहेंगे हम और। हमारे प्यार पे सकोरा तुम्हें। हम कुछ नहीं मांगे इन पुलिस के पिट्ठुओं से। इनकी मार सही, बेइज्जती सही, तुम्हारी ये बेरुखी नहीं सह पाएंगे हम। ये कार नई रट लगा रखी है। दुनिया वालों के लिए होंगे हम गुरु चौधरी, पर तुम्हारे लिए तो हम तुम्हारे गुरु है ना। मर गया है वो गुरु मेरे लिए, जिससे मैंने कभी प्यार भी किया था। अब मेरे सामने सिर्फ ये बाहुबली गुरु चौधरी खड़ा है, जिसके कदमों के नीचे मासूमों की लाशें बिछी है। मैंने सोचा था ना कि तुम्हारे अंदर का जो ये इंसान है एक दिन तुम्हारे अंदर के बाहुबली को मार देगा, पर नहीं, यहाँ तो उल्टा ही हुआ। इस बाहुबली ने तो उस इंसान को ही मार दिया जिससे मैं पसंद करती थी। जब तुमने मेरे भैया पे गोली चलाई थी तब भी तुम ऐसे आराम से ही थे, और अब जब तुमने मिश्रा जी में गोली चलाई तब भी तुम ऐश ही कर रहे हो। पता है, कमाल के हो तुम। लोगों की किस्मत, लोगों की जिंदगियां सब उजड़ गई, पर तुम अभी भी आबाद। वाह कंपाउंडर, बिना किसी सबूत के, बिना हमारा सच जाने सीधा फैसला सुना दी। हमारे पश्चाताप में कोई कमी रह गई थी क्या? और तुमको क्या लगता है मिश्रा की मौत से हमें दुख नहीं पहुंचा? अरे मिश्रा तो छोड़ो, हम गौतम सिंह तक को नहीं मारना चाहते थे, बस उसे आगाह करना चाहते थे। इसलिए गोली भी ऐसी चलाई जो उसे छू कर निकल जाती, लेकिन वो हमें मारना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, गुनहगार तो हम ही बन गए ना। गुनाह तुमने नहीं की, गुनाह तो मैंने की, जो तुम्हारे जुनून को इश्क समझ बैठी। कहते हैं ना, इश्क आबाद कर देता है, पर तुम्हारे इश्क ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। ये कंपाउंडर, ये जो तुम भूल रही हो ना, ये तुम नहीं हो। बताओ हमें, कौन घोरा है तुम्हारे दिमाग में ये सारा जहर? हम कहते हैं ना तुमसे, जो कुछ भी होगा साथ मिलकर हम संभाल लेंगे। देखिए अचानक से हम और तुम कब से हो गए? तब से जब तुम्हारे माथे पे ये हत्यारे होने का दाग लगा। ये सब कितनी बड़ी गलती हो गई ना, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना, मेरा तुमसे प्यार करना। पर बस अब ये गलती मैं और नहीं करने वाली। आज से और अभी से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। ना मैं तुम्हारी और ना तुम मेरी। कंपाउंडर, खबरदार, जो एक कदम भी आगे लिया तुम्हारे जैसे गैंगस्टर की जगह ना इन सलाखों में ही।
माफ करना माँ। उस गौतम सिंह ने रावण बन के मेरे परिवार का सुख चैन सब कुछ छीन लिया। हमारा घर, हमारी इज्जत दोनों दांव पे लगी है माँ। मेरे मायका और मेरे ससुराल की खुशियां उस राक्षस की कैद में है माँ। लेकिन मुझे अपने दोनों परिवारों को उस राक्षस के चंगुल से आजाद करना होगा माँ। मैं अपने सुहाग को, अपने गुरु को फिर से पालूंगी माँ। उसकी जिंदगी में लगे गौतम सिंह के नाम के ग्रहण को मिटा दूंगी। त्रेता युग में माता सीता का हरण रावण ने किया था, लेकिन कलयुग की ये सीता खुद रावण की लंका में जाएगी। खुद वो संजीवनी बूटी ढूंढेगी जिससे मेरा गुरु उस गौतम सिंह के सिकंदर से बाहर आ पाएगा, और प्रिय मिश्रा का पता भी मुझे वहीं से मिलेगा। ये सिंघोड़ा मेरी सुहाग का प्रतीक है माँ। इसे आपके हवाले करके अपनी सुहाग की रक्षा और अपने अस्तित्व की सबसे बड़े जंग लड़ने जा रही हूँ मैं। अगर वापस लौटी तो इसे जरूर पहनूंगी, और अगर नहीं लौटी तो मेरी चिता के साथ ये सुहाग का चिन्ह खाक हो जाएगा। अगर 10 बजे से पहले तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो गुरु खत्म। इंस्पेक्टर। जी सर। मेरे अगले आदेश का इंतजार करना। यस सर। अब आपको इंतजार करने या करवाने की जरूरत नहीं है मिस्टर जी। मैं आ गई। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब आपकी बारी। मेरी तो जिंदगी ही वादों पर टिकी है, लेकिन ये वादा पूरा करने से पहले एक इच्छा है, वो पूरी कर दीजिए। प्लीज। बात आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मम्मी जी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या दिन आ गया है। जिस नागेश्वर चौधरी की कोठी में शहर भर के मामलों की सुनवाई होती थी अम्मा, आज उसी के बेटे की पैरवी के लिए वकील नहीं है। अरे सीधा सीधा गुनहगार हो गया हमारा गुरु उस जज की नजर में। और आज एक तरफा मौत की सजा सुना दी जाएगी उससे। पापा प्लीज पापा। आराम से। क्या कर रहे हैं आप? अरे आप किस बात पे रोना धोना मचा रखा है?
परिवार है कि ड्रामा कंपनी? कैसे मूड खराब करके बैठे हुए हैं यहाँ पे? मनहूस सब। मम्मी जी, हमारे ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जानती हो ना तुम? ये जानबूझ के अनजान बन रही हो। अरे तुम पे तो आए दिन दुखों की बौछारें होती रहती हैं। तुम दुखियारी कुमारी जो हो। अब हमें क्या पता कि आज क्यों मातम छाया हुआ है यहाँ पे? पुष्पे, तमीज से। कौन हो तुम जो हमसे ऐसी बात कर रहे हो? जानते हो ना हमारा दिमाग ठनका ना तो तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। हाँ, बस एक बार करके दिखा, फिर बताएंगे हम तुमको। अरे इतना भड़क काहे रही हो? अच्छा साफ साफ बताओ, ये सिंह मारने के मूड में क्यों हो आज? जीजी, इनसे क्या पूछ रही हैं? हम बताते हैं कि पुष्पी जीजी के जो लाडले बेटा है शहर के बाहुबली, उनका फांसी का सजा तो पक्का है। हाँ, उसी के मौत का सदमा लगा है जीजी को, अब वे सदमा से पगला गई हैं। जा, चल गई। मम्मी जी, भाई क्या कर रही हैं आप? अरे बंदूक है, नीचे रखे। जीजी तो बंदूक तान दी। अरे सुमित, तुमको पता है ना कि बकलोले क्या जरूरत है इसके सामने बकवास नहीं कि तुमने। अरे जीजी, हमको क्या पता था कि घर के रानी रिवॉल्वर रानी है। फेंकिए ना, बंदूक है। कुसुम शांत हो जा। अरे कोई बोलो ना इसे। माँ बात सुनो मेरी। माँ ये गलत है माँ। अरे जीजी, मजाक कर रहे थे हम, गलती हो गया हमसे। कान पकड़ के उठा बैठा कर देते। हाँ, गलती हो गया, कह रहे हैं ना जी। बस ललिता, बस बहुत सुन लिया तुम्हारे ताने। और वैसे भी हमारे बेटे के जाने के बाद जीवन से हमारा कोई मोह नहीं रह जाएगा, तो क्यों ना तुम्हें भी खत्म ही कर दूं मैं। जीजी, हम कह रहे हैं ना कि हम मजाक कर रहे थे। जानती तो है आपकी पगलेट है, हम कुछ बोल देते हैं। अरे माफ कर दीजिए हमको। सुनिए, गोली चल जाएगी, बात समझो। वो कहते हैं ना, चिल करो चिल। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी हाथ नीचे कीजिए। नहीं जसलीन, आज हमें मत रोको तुम। हे भगवान, बचा लो हमको। अरे दीदी, औरत के माथा पर खून सवार है, जान से मारते कि हमको। रास्ता दूर हटो ललिता, तुम रास्ता दूर हटो। तुम हमारे पीछे कहाँ आ रही हो? तुम उधर जाओ ना। माँ छोड़िए, कर कुछ अनर्थ हो जाएगा, किसी को गोली लग जाएगी, प्लीज छोड़िए। नहीं बंटी, आज हमें मत रोको। आज इन दोनों को इनके काले कारनामों की सजा दे के रहेंगे हम। इन्हीं की वजह से आज हमारे बच्चे की जान जाने वाली है। इसमें हमारा कौन गलती है? सारा गलती है आपके बेटा का। इतना बड़ा आदमी के ऊपर अगर वो उसका बेइज्जती करेगा तो अपने बेइज्जती का बदला लेगा ना। आपको नहीं मालूम है क्या गौतम बाबू कितना ताकतवर आदमी है? लेकिन मेरे भैया ने कभी अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तेजू, एकदम ये बात हम कह रहे थे कि तुम गलत समझ रही हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे भैया के टुकड़ों में पलती है और उन्हीं के बारे में इतना अनाप शनाप बक रही है। हाँ, जिसे जो बोलना है बोलने दो तेजू।
भैया अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे अंकल जी और बाकी लोगों की हालत देखी नहीं जाती भैया। अगर गुरु को फांसी हुआ ना तो मैं अपने आप को भी जला के राख कर दूंगी। तेजू, ये क्या कह रही हो? भैया आपको अभी भी लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मेरी जिद का अंदाजा आपसे ज्यादा किसको है भैया? तेजू, भैया प्लीज गुरु को बचा लीजिए, वरना सच में मैं अपनी जान दे दूंगी। भैया उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। नहीं प्लीज नहीं भैया। नहीं नहीं नहीं। कुछ नहीं होगा उसको। मेरी जान बसती है तुझमें। आज के बाद ऐसी बात मत करना। तेरी मुस्कान के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। यहाँ तो अपनी जान दांव पे लगाने की बात कर रही है। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, फिर चाहे वो गुरु को जीवन दान ही देना क्यों ना हो। ए हवलदार, हमें एक बार हमारी कंपाउंडर से बात करनी है। सिकंदर, फोन मिला। क्या हुआ? भाभी फोन नहीं उठा रही। हमारी रूह नहीं है, हमसे मुंह मोड़ लिया। चलो बे हवलदार, अब जिंदगी में कोई काम नहीं बचा है हमें। जी 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 सर जी। रुक रुक रुक, छोड़ दे सर, इसकी रिहाई का ऑर्डर आ चुका है। गुरु चौधरी, तुम आजाद हो। इतनी देर की हो गई छोटे के आने में। हाँ ना, कितना टाइम हो गया। आ गया। गुरु, गुरु, तुम ठीक तो हो ना? तेजस्वी साहे, संदीप भैया की पत्नी है आप। अपनी ना सही, अपने ससुराल वालों की मर्यादा का मान तो रख लो। मर्यादा? सीरियसली? जो इंसान दूसरों की जान को खिलौना समझकर खेलता है, अब वो मुझे बताएगा कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है। हम तो दूसरों की जान के साथ खेलते हैं, और तुम उनके जज्बातों के साथ खेलती हो। अपने ननद के पति से हाथ जोड़कर मिला जाता है, गले लगाकर नहीं। इतना नहीं पता तुम्हें? मैं बस इतना जानती हूँ कि जब हम किसी को अपना मानते हैं ना, तो अपना दिल और बाहें दोनों खुलकर मिलते हैं। और फिर बात किसी अपने की जान की हो तो उस जान को बचाने के लिए रिश्तों की डिक्शनरी बीच में नहीं लाते हैं। हमें किसी की दया की जरूरत नहीं है। दया नहीं गुरु, फिक्र थी। फिर ऑफ कोर्स तुम नहीं समझोगे। सब समझते हैं हम, तुम्हारी दया का दिखावा भी और तुम्हारी ये फिक्र का ढोंग भी।
गुरु बेटा, तुम्हें तेजू बिटिया का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी वजह तुम उसे ताने सुनाए जा रहे हो। इसकी वजह से तुम आज जेल से छुटकर अपने घर आए हो। इसने अपने भाई को जान देने की धमकी दी, जिद की उनके साथ और सारा मामला रफा दफा करवाया। हाँ बेटा, तेजू ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लो, एक और एहसान कर दिया तुमने हम पे। एहसास था इसलिए एहसान किया, नहीं करती ना तो शायद कम दर्द होता। हमसे दूर रहा करो तुम। माँ, माँ, कैसी हो आप? तुम्हें सही सलामत देख लिया तो मानो हमारी सांस पे सांस आ गई। तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारी ये माँ जीते जी मर जाती। ऐसे कैसे कुछ हो जाता? शेर पैदा किया आपने, अब ये गीदड़ लोग मुझे शिकार करेंगे क्या शेर का? हाँ, कंपाउंडर कहाँ है? उसे पता है ना हम जेल से छूट गए? माँ, जसमीन भाभी, बंटी भैया, कंपाउंडर कहाँ है? वो रूहानी छोटे नहीं हो पाएगा गुरु बाबू, ये लोग से नहीं हो पाएगा। हम बताते हैं ना आपको। अरे बात दरअसल ये है कि कल्हे से आपकी कंपाउंडर लापता है, किसी को पता नहीं है कहाँ है वो। अरे इस नौटंकी खानदान की नौटंकी देख के उब गई थी, शायद इस घर की इज्जत उठा के भग गई। भागी नहीं है, भागीदार बनी है मेरे सुख दुख की, मेरी जिंदगी की। तुम्हारी रूहानी अब मेरी हो गई है गुरु। बहुत सारे गलत रास्तों पे चलकर अब सही मंजिल पर पहुंची है रूहानी, जहां उसको प्यार, कदर और इज्जत मिलेगी।
भाभी इस गौतम सिंह के साथ? दाल में कुछ काला है पप्पन। तो आखिरकार ये नर्स I mean, रूहानी अपना खुददारी का पर्दा हटाकर आपके दौलत के सामने झुकी गई भैया। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। कम से कम आपके पैसों के बहाने हमें इस रूहानी का असली चेहरा तो देखने मिला। I like it. वैसे नहीं तेजू, ये कमाल मेरे प्यार का है। रूहानी समझ गई कि उसकी जगह यहां नहीं, मेरे साथ है। उसे समझ में आ गया उसके लिए कौन सही है और कौन गलत। बस गौतम सिंह, हर युग में ना एक रावण पैदा होता है और उससे मारने के लिए एक राम। मर्यादा लांघने वाले का सर हर जन्म में काटा जाता है। हमारी कंपाउंडर का दिल सिर्फ हमारे लिए धड़कता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपाउंडर को ये हार पहनने पे मजबूर करने की? छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। करो, छोड़ो उसे। छोटे छोटे छोड़ दे उसे, मर जाएगा। गुरु आखिरी बार कह रहा है, छोड़ो उसे। गुरु क्या कह रहे हैं? छोड़ो मेरे भैया को। पागल हो गए क्या? एक और खून करना है क्या? तो गुंडागर्दी से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जो हाथ मेरे पैरों में होने चाहिए वो मेरे गिरबान पे चल रहे हैं। ये मत भूलो गुरु चौधरी, जो सजा मैंने माफ करवाई है ना, वो सजा मैं खुद भी दे सकता हूं। मैं चाहूं ना तो अभी के अभी तुम्हें मार सकता हूं और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सजा तो तुम्हें हम देंगे गौतम सिंह, हमारी कंपाउंडर को मजबूर करने के लिए, ये जिल्लत से भरा हार पहनाने के लिए। किसने कहा? ये मेरी मजबूरी थी। तुम क्या कर रही हो कंपाउंडर? वही जो सच है। मतलब तुमने ये? हाँ गुरु चौधरी, मजबूरी नहीं, मर्जी है मेरी। और ये हार मिस्टर जी ने नहीं, मैंने खुद पहना है। मिस्टर जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ।